दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है और पाचित हुए भोजन का स्वांगीकरण भी होता है। तो हम लोग एक एक करके ऑर्गन्स के बारे में और उनके कार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भोजन हमारे माउथ में आता है। हमारे मुंह में दांत, लार ग्रंथि और जीभ पाया जाता है। दांत जो होता है 4 प्रकार को होता है: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जीभ जो होता है हार्डेस्ट मसल्स का बना होता है, जिसमें अनेकों प्रकार का और ट्रिलियन के नंबर में टेस्ट ग्लैंड पाया जाता है जो हमें स्वाद का आभास करवाता है। वहीं पर अगर बात किया जाए स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, जिससे लार का निर्माण होता है और इस लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में या फिर हमें खाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट है इनका पाचन होता है। दूसरी बात अगर है तो हमारी बॉडी में जो लार होता है, जो लार बनता है वो क्षारीय रूप में होता है। ये कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करता है और लास्ट में स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। दांत जो होता है 4 प्रकार को होता है और हमारे शरीर में कुल दांत की संख्या 32 होता है। बच्चों में दांत का संख्या 20 होता है। वहीं पर अगर बात किया जाए टीन एज में दांत की संख्या 28 और वयस्क में दांत की संख्या 32 होता है। अब अगर बात किया जाए तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद अनपचा भोजन जो होता है वो ग्रास नली से होते हुए स्टमक में जाता है। ग्रास नली जो है वो एक पाइप की तरह होता है और वन वे डायरेक्शन होता है। ग्रास नली जिसको एसोफेगस कहेंगे, जो कि मुंह और स्टमक यानी कि अमाशय को जोड़े रखता है। वहीं पर अगर बात किया जाए अमाशय, जो कि एक जे शेप का थैलानुमा भाग होता है जहाँ पर HCl, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। HCl जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो है वो प्रोटीन के पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। हमारा स्टमक में पाए जाने वाले रेनिन और पेप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। HCl जो है एसिडिक रूप में पाया जाता है जो कि पैथोजेंस को किल करता है और खाए गए भोजन का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है। हमारे स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में पाचित होता है और वापस से एमिनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट अगर बात किया जाए स्टमक में पाचित होने के बाद भोजन छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत जो कि लगभग 7 मीटर लंबा होता है। छोटी आंत का डायमीटर कम होता है कंपैरिजन टू बड़ी आंत यानी कि बिग इंटेस्टाइन। छोटी आंत 2 भाग होता है, एक स्मूथ भाग और दूसरा रफ भाग। स्मूथ भाग में मतलब चिकना भाग में वसा का पाचन होता है, लेकिन वसा का पाचन होने के लिए 2 सहायक अंग का जरूरत होता है, वो है अग्नाशय और लीवर। लीवर जो कि यकृत जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, जहाँ से बाइल जूस का पित्त रस का निर्माण होता है। पित्ताशय में पित्त रस का स्टोर होता है और ज़रूरत पड़ने पर यही पित्त रस यानी कि बाइल जूस बाइल डक्ट के जरिए छोटी आंत में रिलीज किया जाता है। उसके बाद पेंक्रिया अग्नाशय, जिससे अग्नाशयिक रस निकलता है। अग्नाशय हमारे शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि है, जहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है। पीत रस और अग्नाशय रस दोनों मिल करके छोटी आंत में वसा का पाचन करता है और इनका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। छोटी आंत का जो रफ भाग होता है उस रफ भाग में उंगली जैसा प्रवध पाया जाता है जिसको दीर्घ रोम कहेंगे यानी विलाई कहेंगे।
इन विलाय में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होता है जो कि ब्लड वेसल्स से जुड़ा रहता है। ग्लूकोज इन्हीं वेसल्स के जरिए, इन्हीं विलाय के जरिए ट्रैप किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और ब्लड वेसल्स में मिल जाता है। इसके बाद बचा अनपचा भोजन और पानी। ये दोनों का दोनों बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। बड़ी आंत में वाटर का अवशोषण होता है और इनको ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो अनपचा भाग, जिसको मल कहेंगे, वो रेक्टम में जा कर के स्टोर होता है गुदा, और गुदा के जरिए शरीर से बाहर मल के रूप में निकलता है। अगर बात किया जाए जो ग्लूकोज फॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो हमारे ब्लड वेसल्स में मिलता है, ये ग्लूकोज हमारे शरीर के हर एक भागों में पहुंचाया जाता है ब्लड के जरिए, रक्त के जरिए। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांसों में हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो कि फेफड़ों के जरिए हमारे ब्लड वेसल्स में आता है। और फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का एक रूप होता है। यही एटीपी ब्लड वेसल्स के जरिए सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के स्टोर किया जाता है। और जैसे जैसे हम लोग वर्क करते हैं, जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं, यही एटीपी बर्न करके बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी देता है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। यही एनर्जी जो हमें काम करने में, हमें मूवमेंट करने में, रिप्रोड्यूस करने में और ज़िंदा रहने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ साथ एटीपी बनने के साथ साथ एटीपी जब एडीपी में चेंज होता है तो उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है, जिसको लैक्टिक एसिड बोलेंगे। और जब हम लोग वर्क करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में लैक्टिक एसिड बनता है, तभी हमारे शरीर में पेन होता है। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद एसोफेगस के जरिए भोजन हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। फिर विलाय के जरिए उसको अवशोषित कर लिया जाता है। फिर गुदा से जरिए मल त्याग होता है।